श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तुलसी की माला को धारण करने के क्या नियम होते हैं, साथ ही साथ तुलसी की माला को धारण करने के क्या फायदे होते हैं। तुलसी की माला को अगर आप धारण करना चाह रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ऐसा करने से आपको घोर पाप लग सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु की अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्ते के भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी की माला बहुत ही पवित्र होती है। जो भी व्यक्ति तुलसी की माला को धारण कर लेता है पूरे नियमों के साथ, उस मनुष्य पर भगवान श्री हरि विष्णु की अपार व विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहनता है उस मनुष्य का भगवान से जो जुड़ाव होता है वो और भी गहरा हो जाता है। भगवान और भक्त के बीच में एक गहरा बंधन बन जाता है। तुलसी की माला पहनना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप तुलसी की माला कंठी को धारण कर रहे हैं तो आपको बहुत से नियमों का पालन करना होगा। तुलसी की माला पहनने के लिए आपको बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका आपको परित्याग करना पड़ेगा। पूरी तरह से बुरे आचरणों को छोड़ना होगा। ऐसा ही नहीं, आपको मांस मदिरा का भी त्याग करना होगा। मांस मदिरा खा पी कर आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। इसमें आपको खास तौर से पुरुषों के लिए यह है कि अगर आप तुलसी की माला धारण करना चाहते हैं या अगर आपने धारण की रखी है तो आपको मांस मदिरा का पूरी तरह से परित्याग करना होगा। तभी आपको कंठी का विशेष फल प्राप्त होगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तुलसी की माला पहनने के लिए दोस्तों कई नियम हैं और इसके कई फायदे भी होते हैं। नियमों का पालन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नियमों में सात्विक भोजन करना चाहिए। अब कई लोग यहाँ बोलेंगे कि क्या हमें लहसुन प्याज का भी परित्याग करना चाहिए? अगर हम तुलसी की माला पहने हुए हैं या पहनना चाह रहे हैं तो क्या हमें लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर मैं गृहस्थ जीवन वालों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि गृहस्थ में रहकर इतना करना थोड़ा संभव नहीं है। तो गृहस्थ में रहकर भी अगर आप तुलसी की माला पहन रहे हैं तो थोड़ा बहुत लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, लेकिन मांस का और पुरुषों को मंदिरा का पूरी तरह से त्याग करना होगा। यहाँ पर गृहस्थ जीवन वालों के लिए थोड़ी सी छूट दी है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर इतना नियम थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मांस मदिरा का पूरी तरह से परित्याग करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको तुलसी की माला धारण करने के कुछ नियम बतला देती हूँ। दोस्तों, अगर आप तुलसी की माला कंठी गले में धारण करना चाह रहे हैं तो अपने जीवन से कुछ बुरे विचार को आपको पूरी तरह से निकालने पड़ेंगे। तुलसी की माला पहनने के बाद जो भगवान के प्रति जुड़ाव होता है वो अत्यधिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बार तुलसी की माला अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो उस माला का आपको शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। तुलसी की माला को कच्चे दूध व गंगा जल से धुल करके थोड़ी देर आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख देना चाहिए। अगर आपके यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो है तो आप वहाँ रख दें। अगर मूर्ति है तो थोड़ी देर तुलसी की माला को वहाँ पर रख दें। उसके बाद
एक तरह से संकल्प लें कि वह विचारों को पूरी तरह से त्याग करके जो भी नियम है उसको अपना करके भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मैं तुलसी की माला को धारण करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप इस कार्य में मेरे पूरी तरह से साथ दीजिए और अपना आशीर्वाद पूरी तरह से बनाए रखिए। इस तरह से बोल करके आपको फिर तुलसी की माला को धारण करना है। सात्विक भोजन करें दोस्तों, गृहस्थ जीवन वालों के लिए यहाँ पर मैंने बोला है कि अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है गृहस्थ जीवन वालों के लिए। लेकिन अगर आप त्याग करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं, अगर लहसुन प्याज का त्याग करना आपके लिए संभव है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप तुलसी की माला पहन लेंगे ना तो आपको धीरे 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 ऐसा विचार आने लगेंगे कि धीरे धीरे आपसे लहसुन प्याज भी जो है वो छूट जाएगा। अगर आप तुलसी की माला धारण किए हुए हैं, आपने अच्छी तरह से पूरे नियमों का पालन करते हुए तुलसी की माला धारण कर ली है, अगर आप नाम जप करना चाह रहे हैं तो रोजाना आप भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतिदिन आप अच्छी तरह से नाम जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगली चीज़ दोस्तों, तुलसी की माला एक बार अगर आपने धारण कर ली तो फिर उसे अपने आप से कभी अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि परिवार में कोई सूतक पातक लग जाता है या कोई शांत वगैरह हो जाता है तो 13 दिन के लिए तुलसी की माला को निकाल करके एक पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। फिर जो भी क्रिया कर्म है या जो भी 13 दिन में जो भी कार्य होते हैं वो पूरी तरह से हो जाएं तो 13 दिन के बाद फिर स्नान आदि करके तुलसी की माला को दूध व गंगा जल से धुल करके फिर ग्रहण करना चाहिए। देखिए, इस स्थिति में आपको तुलसी की माला को अपने शरीर से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार में या कुल में कुछ ऐसा अगर हो जाता है तो फिर कुछ नियमों का जो है वो पालन करना होता है। तो ऐसे में आप तुलसी की माला को 13 दिन के लिए अपने गले से निकाल करके पवित्र स्थान पे रख दें। फिर जो भी कार्य है 13 दिन में हो जाए, फिर आप उसे धुल करके गंगा जल से और दूध से फिर आप उसे धारण कर सकते हैं। गलत आचरणों से आपको पूरी तरह से बचना है। किसी का अहित ना सोचें, झूठ इत्यादि ना बोलें। मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी तरह से निषेध माना गया है। अगर आपने तुलसी की माला धारण कर ली है, खास तौर से पुरुषों के लिए कह रही हूँ, तो विशेष तौर से आप इस बात को ध्यान दें कि तुलसी की माला अगर धारण की है तो मांस मदिरा, बुरे व्यभिचार, दूसरी स्त्री की तरफ गलत नज़र, ये सब आपको नहीं करना है। इसका आपके जीवन में बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर आपने ऐसा किया। तो देखिए, आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें आने लगेंगी और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए विशेष तौर से पुरुषों के लिए है कि मांस मदिरा, पराई स्त्री को इस तरह से गलत नज़र डालना, ये सारे कार्य विशेष तौर से पुरुष ना करें अगर आपने तुलसी की माला कंठी को धारण किया है। एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ दोस्तों, अगर आपने कंठी धारण की है, अगर आपने तुलसी की माला धारण की है तो मृत्यु भोज वगैरह जाने में थोड़ा सा बचें। और जैसे बहुत ज़रूरी है, अगर आप जा रहे हैं तो तुलसी की माला को निकाल करके जाइए, फिर अगले दिन स्नान आदि करके साफ स्वच्छ होके फिर आप उसे धारण करें। अब यहाँ पर मैं आपको तुलसी की माला पहनने के फायदे बता देती हूँ कि क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, भगवान के प्रति जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सोच आती है, जीवन में शांति प्रतीत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की माला पहनने से जीवन के सभी कष्ट व दुख दूर होते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, घर गृहस्थी में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता परिवार में जुड़ाव बना रहता है। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आपने तुलसी की माला धारण की है तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी होती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर आपने तुलसी की माला धारण की है तो आपके जीवन में जो कुछ रोग हैं उन रोगों की कमी होती है, उन रोगों से आपको मुक्ति मिलती है।
दोस्तों यहाँ पर तुलसी की माला को पहनने के नियम, फायदे सब कुछ मैंने आपको स्पष्ट रूप से बतला दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।